भारत माता की। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। सीमा पर तैनात रहना ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और जी न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपावली सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों के साथ मनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा बॉर्डर पे आज पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री लगातार 10वीं बार दीपावली मनाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। तो इस पोस्ट पर आपको बता दें कि फ्रंट लाइन में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। पीएम मोदी इस दौरान सुरक्षा बलों के ही यूनिफॉर्म में थे। उनके सिर पर आईटीबीपी की टोपी थी। पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें मिठाई खिलाकर के दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस लेपचा बॉर्डर पर पहुंचे थे वो आखिर है कहां। एक मैप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दरअसल मैप में ये हिमाचल प्रदेश से लगने वाली चीन की सीमा पर मौजूद है। जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिला है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति। लेपचा बॉर्डर चीन सीमा से लगा हुआ है और इस पोस्ट के नीचे चीन की पोस्ट है जहां चीन के सैनिक तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर लेपचा झरना है जो कि 13,835 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत कठिन रहता है, इसे ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं आप। सर्दियों के दौरान यहाँ पर पारा -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन वहां का तापमान अभी से ही माइनस में पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ाया और देश के लोगों को बॉर्डर से ही दीपावली की शुभकामनाएं दी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल जवानों के बीच ही दीपावली मनाने पहुंचते हैं। अब तक पीएम मोदी किस राज्य में बॉर्डर पर कितनी बार पहुंचे हैं ये भी आपको बताते हैं।
वो सबसे ज्यादा 5 बार जम्मू कश्मीर में सरहद पर गए, 2 बार हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर और 1 बार उत्तराखंड में चीन की सीमा पर और 1 बार राजस्थान के जैसलमेर और अमृतसर में पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे। तो इस तरह से पीएम मोदी अब तक 3 बार चीन से लगने वाली सीमा पर दीपावली मना चुके हैं, वहीं 7 बार पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर जवानों का हौसला अफजाई कर चुके हैं, दीपावली मना चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जवानों के साथ देशभक्ति का गाना भी गुनगुनाया, उनके सुर में सुर मिला करके जवानों का हौसला भी बढ़ाया। आज जब पीएम मोदी जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वीर रस की कविताएं भी सुनाई और जवानों के जोश को और बढ़ा दिया। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। तो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार सरहद पर ही अपनी दीपावली मना रहे हैं। इस साल भी पीएम जवानों के बीच पहुंचे और उन्हें संबोधित भी किया। पीएम मोदी का संबोधन हर बार खास होता है। बॉर्डर पर देश के प्रधान की जुबान से निकला एक एक शब्द कीमती होता है। पीएम ने आज बॉर्डर पर जवानों से क्या बातें की हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देश का दिल जीतने वाले, इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले, चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां। भारत चीन सीमा के पास पीएम मोदी की जुबान से निकला एक एक शब्द आज इन जवानों के अंदर जोश को दोगुना कर रहा था। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपने साबित किया है, आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। घर से दूर सरहद पर देश की रक्षा कर रहे इन जवानों के बीच जाकर पीएम ने अपने मन की बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वो बीते 30-35 सालों से बॉर्डर पर आकर दिवाली मनाते हैं। शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। अपने संबोधन में पीएम ने जवानों के प्रति जो अपनत्व दिखाया वो देखने लायक था। पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह पूरा देश अपने जवानों के साथ दिवाली मनाता है। आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है, और देश इसलिए
आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। आने वाले 70 दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। पीएम ने जवानों के सामने भी मंदिर का नाम लिया और कहा कि जहां देश के जवान हैं, वही जगह उनके लिए मंदिर है। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। चीन की सीमा के पास जाकर प्रधानमंत्री ने नए भारत की बात भी की। पीएम ने जवानों को साफ कर दिया कि अब भारत बदल चुका है। डिफेंस से लेकर हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत सिर्फ बदला नहीं है, बड़ा भी बन गया है और अब दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे। आज पीएम मोदी की जुबान से निकला हर शब्द बदलते भारत की कहानी बयां कर रहा था। सरहद पर तैनात जवानों के बीच देश के प्रधानमंत्री का यूं जाना और वहां जाकर उनकी हौसला अफजाई करना, इन तस्वीरों को देखकर दूसरी सरहदों पर तैनात जवानों का भी हौसला बढ़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप अपने अपने घरों में दीपावली इस वक्त मना रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हमारी सेना, हमारे जवान भी साथी जवानों के साथ बॉर्डर पर दीपावली मना रहे हैं। आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सबने अपने अपने पोस्ट पर दीपावली की खुशियां मनाई। जवानों ने अपने साथियों के साथ जश्न मनाया। ये वो जवान हैं जो सरहद पर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों से हमारी रक्षा करते हैं। जवान घर नहीं जा सकते, इसीलिए अपनी ड्यूटी के साथ ही समय निकालकर इन्होंने अपनी दीपावली सरहद पर कुछ ऐसे मनाई। तो दीपावली के मौके पर पूरे देश में खुशियों का माहौल है। देशवासियों के साथ सीमा पर जवान भी दीपावली पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश के जवानों के साथ मिठाई बांटी। दोनों देशों के सुरक्षा प्रहरियों ने एक दूसरे को मिठाइयां देकर के खुशियां बांटी। तो सरहद पर जवान भी दीपावली मना रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य को भी बखूबी जानते हैं। भले ही कोई त्योहार हो या पर्व हो, वो अपने पहले धर्म को नहीं भूलते हैं। राष्ट्र रक्षकों का पहला धर्म है देश की सुरक्षा। आपको जम्मू कश्मीर से आई एक तस्वीर भी दिखाते हैं। दरअसल पुंछ में बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये वही तस्वीर है। भारी बर्फबारी के बीच में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर भारतीय जवान बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। भारत में पर्व के बीच सीमा पार से खतरा और बढ़ जाता है। सीमा पार से फायरिंग और घुसपैठ की आशंका रहती है, इसीलिए जवान त्योहारों के समय भी मुस्तैद यहां रहते हैं। सरहद पर तैनात जवानों ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजी हैं। तो पूरे देश में आज दीपावली मनाई जा रही है। सरहद पर भी तैनात जवान दीपावली मना रहे हैं।
Z News.